भाई तूने कभी सोचा है, अगर बीरबल इतना ही इंटेलिजेंट है, इतना ही स्मार्ट है, उसके पास अकबर के सभी सवालों के जवाब है, तो राजा अकबर क्यों है, बीरबल क्यों नहीं? थ्योरेटिकली स्पीकिंग दुनिया का जो सबसे टैलेंटेड, सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट बंदा है वो तो टॉप ऑफ द हायरार्की होना चाहिए ना। मगर रियल लाइफ में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता है? तुम अपने आप को ही देख लो ना, तुम्हारे कई सारे कलीग्स होंगे जो तुमसे कम कॉम्पिटेंट होंगे, तुमसे कम अच्छे होंगे, बट फिर भी उनका ग्रोथ तुमसे बेहतर है। जब भी तुमसे इसके बारे में पूछा जाए तो तुम केवल यही कहते हो कि यार वो तो चाटने में उस्ताद है इसलिए ऊपर चला गया। नहीं दोस्त, हर बार ये सीन नहीं होता है। हो सकता है कोई एक ऐसी रियलिटी है जो तुझे समझ में नहीं आ रही, उसने क्रैक कर लिया इसलिए उसकी ग्रोथ तुझसे बेहतर है। तो सुन, जब भी तू चार लोगों के बीच में काम करता है ना दोस्त, तो लोग केवल तेरी परफॉर्मेंस को नोटिस नहीं करते, लोग ये भी नोटिस करते हैं कि तू उनको कैसा फील करा रहा है। तेरी परफॉर्मेंस, तेरी शाइनिंग जिस दिन किसी को छोटा फील करा गई, उस दिन उसकी ईगो हर्ट हो सकती है और वो बंदा तुझसे इनसिक्योर हो जाएगा। इनसिक्योर बंदा कुछ भी करेगा जीवन में, तुझे तो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कम परफॉर्म करना चाहिए, हमको शाइनिंग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, शाइनिंग तो करनी पड़ेगी। ऊपर जाना है तो शाइनिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी शाइनिंग किसी को अंधा कर दे इतनी भी शाइनिंग नहीं करनी है। जुगाड़ क्या है मैं बताता हूं। देखो, जब भी तू कुछ बड़ा करता है, बेहतर करता है ना, अपने कलीग्स को, अपने बॉसेस को थोड़ा सा उसका क्रेडिट दे दिया कर। उनको बता दिया कर कि सर आपके ही मार्गदर्शन में ये हो पाया है। उनको वैल्यूड फील कराएगा तो उनकी ईगो प्रोटेक्टेड रहेगी। उनकी ईगो प्रोटेक्टेड रहेगी तो तेरा जो ग्रोथ का जो लैडर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। कभी किसी मिनिस्टर का ना इंटरव्यू देखना, मिनिस्टर को ना कभी भी ये नहीं बोलता है कि सारा काम मैंने किया। हमेशा वो अपने सुप्रीम लीडर को एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट देगा, बताएगा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम लीडर के सामने एज अ थ्रेट नहीं बनना चाहती। तो बीरबल अपनी कहानियों में तब तक सेफ है जब तक अकबर के लिए वो थ्रेट नहीं बनता। जिस दिन अकबर को लगा कि बीरबल उसके थ्रोन के लिए थ्रेट है, उसको अगले ही दिन उड़ा देगा। आई होप तुझे बात समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो तो दैट वाज द फर्स्ट लॉ फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। इट्स कॉल्ड नेवर आउटशाइन योर मास्टर। बाकी के लॉज को भी समझना है तो चैनल को फॉलो कर लेना, वरना यार जिंदगी भर बस तू बॉसेस बदलता रह जाएगा, पोजीशन तेरी वही की वही रहेगी।